बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह अल जासिया उर्दू तर्जमा। हा मीम। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है जो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। यकीनन आसमानों और ज़मीन में ईमान वालों के लिए निशानियाँ हैं और तुम्हारी पैदाइश में और उन जानवरों में जिन्हें वो फैलाता है यकीन करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। और रात और दिन के बदलने में और उस रिस्क में जो अल्लाह आसमान से नाजिल करता है, फिर उससे ज़मीन को उसके मरने के बाद ज़िंदा करता है, और हवाओं के चलाने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। ये अल्लाह की आयात हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने हक़ के साथ पढ़ते हैं। फिर अल्लाह और उसकी आयात के बाद वो किस बात पर ईमान लाएंगे। अफसोस है हर झूठे गुनाहगार पर जो अल्लाह की आयात को सुनता है जबकि वो उस पर पढ़ी जाती हैं, फिर वो तकब्बुर के साथ इसरार करता है जैसे इसने सुना ही नहीं। तो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। और जब वो हमारी आयात में से किसी चीज़ का इल्म हासिल करता है तो उसे मजाक बना लेता है। यही लोग हैं जिनके लिए ज़िल्लत का अजाब है। उनके पीछे जहन्नम है और जो कुछ उन्होंने कमाया, और उनके कुछ काम ना आएगा, और ना वो जिन्हें इन्होंने अल्लाह के सिवा दोस्त बना रखा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। यह हिदायत है, और जिन्होंने अपने रब की आयात का इनकार किया उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह वो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि उसके हुक्म से इसमें कश्तियाँ चलें, और ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब को अपनी तरफ से मुसख्खर कर दिया। यकीनन इसमें गौर व फ़िक्र करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। ईमान वालों से कह दो कि वो इन लोगों को मुआफ़ कर दें जो अल्लाह के दिनों की उम्मीद नहीं रखते, ताकि वो लोगों को उनके अमाल का बदला दे। जो कोई नेक अमल करता है तो वो अपने लिए करता है, और जो बुरा करता है तो वो अपने ख़िलाफ़ करता है। फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। और हमने बनी इसराइल को किताब, हुक्म और नबुव्वत दी, और हमने उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया, और हमने उन्हें जहान वालों पर फजीलत दी, और हमने उन्हें दीन के मामले में वाज़ेह अहकाम दिए। फिर उन्होंने इल्म आने के बाद इख्तलाफ किया सिर्फ़ आपस की ज़िद की वजह से। यकीनन आपका रब क़यामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ करते थे। फिर हमने आपको दीन के मामले में एक वाज़ेह रास्ते पर कायम किया, तो आप उसकी पैरवी करें और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करें जो नहीं जानते। यकीनन वो अल्लाह के मुकाबले में आपके कुछ काम नहीं आएंगे, और यकीनन जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और अल्लाह मुत्तकियों का दोस्त है। ये लोगों के लिए बसीरत की बातें हैं और यकीन करने वालों के लिए हिदायत और रहमत हैं। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयां की ये समझते हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनकी ज़िंदगी और मौत बराबर हो जाए? बुरा है जो वो फ़ैसला करते हैं। और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया ताकि हर उस शख्स को उसके अमाल का बदला दिया जाए, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया, और अल्लाह ने उसे इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया, और उसके कान और दिल पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया? तो अल्लाह के बाद उसे कौन हिदायत देगा? क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? और वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो दुनिया की ज़िंदगी ही है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमें ज़माना ही हलाक करता है, और इन्हें इसका कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ़ गुमान करते हैं। और जब उनके सामने हमारी वाज़ेह आयात पढ़ी जाती हैं तो उनके पास कोई दलील नहीं होती सिवाय इसके कि वो कहते हैं हमारे बाप दादा को ले आओ अगर तुम सच्चे हो। कह दो अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी देता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही है, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन बातिल परस्त खसारे में होंगे।
اور آپ ہر امت کو دیکھیں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بولتی ہے، یقیناً ہم تمہارے اعمال لکھواتے رہے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو صرف ایک گمان کرتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا، تو آج نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے معافی مانگی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور تمام جہانوں کا رب، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔